नमस्कार। आज हम लोग हिमालय के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और हिमालय में हम लोग 4 पार्ट को जाने थे कि 4 पार्ट हिमालय का होता है, जिसमें ट्रांस हिमालय होता है, बृहद हिमालय होता है, लघु या मध्य हिमालय होता है और चौथा शिवालिक श्रेणी होता है। तो हम लोग बारी बारी से इन चारों हिमालयों को पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन से दर्रे आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है उसी को हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले आज हम लोग देखते हैं ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणी आती हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणी आती हैं। पीर पंजाल जो श्रेणी है ये पीर पंजाल जो श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय दोनों के बीच का बॉर्डर हो जाता है। इसलिए मेनली ये 3 हिमालय जो हैं ये श्रेणियाँ हिमालय के ट्रांस हिमालय में हमको पढ़ना है। ट्रांस मतलब क्या होता है? ट्रांस मतलब होता है पहले का हिमालय। इससे पहले हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब हिमालय का निर्माण होने लगा तो मुख्यतः 3 ही हिमालय हैं। ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस मतलब होता है पहले, यानी कि हिमालय के बनने से पहले ही ये बन चुका था, लेकिन ये बना है हिमालय के साथ ही लगा हुआ है, इसके जुड़ा हुआ ही हिमालय है पूरा। इसलिए हमको ट्रांस हिमालय को भी पढ़ना है हिमालय में, लेकिन ये हिमालय के बनने से पहले का निर्माण इसका हो चुका था। तो ट्रांस मतलब होता है पहले। तो इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणी आती हैं। K2 या गाडविन ऑस्टिन, K2 काराकोरम 2 जिसको कहते हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं काराकोरम 2, K2 या गाडविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। एवरेस्ट के बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है गाडविन ऑस्टिन। सबसे ऊंची चोटी कौन है? गाडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 4888 मीटर। तो काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेना है कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसमें एग्जाम में 2 सवाल पूछा जाता है। भारतीय भूमि पर स्थित सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी। हम इसे पढ़ते जरूर हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी में, लेकिन एक्चुअली ये भारत में स्थित है नहीं। इसका जो हिस्सा आता है ये आता है POK के, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आ जाता है। यानी कि वर्तमान में हमारे अधिकार क्षेत्र में ये नहीं है, ये है पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में। लेकिन भारत अपना नक्शे में इसको दिखाता है कि ये मेरा हिस्सा है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। अगर पूछा जाए कि भारतीय भूमि पर स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो होगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम के पास है। यही है भारत की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन अगर ओवरऑल एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो हम K2 को ही बनाएंगे। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। करेवा जो होता है एक मिट्टी है, चिकनी मिट्टी टाइप का, जो कि बर्फ़ के साथ बनी होती है। यहाँ पर ना जाफरान की खेती की जाती है। जाफरान यानी कि केसर। आपको पता है कि केसर कितना महंगा मिलता है, ठंडे प्रदेशों में इसका यूज किया जाता है। तो कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय में मीठे जल की झील है डल झील और बुलर झील। डल झील और बुलर झील मीठे पानी की झील है, और पैगांग सो और सुमुरिरी ये खारे जल की झील है। अभी कुछ समय पहले चीन के साथ भारत की झड़प हुई थी, तो यही पैगांग सो के पास ही झड़प होती है। ये खारे पानी की झील है। पैगांग सो और सुमुरिरी खारी है, और डल झील और बुलर झील मीठे है। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय कहने का मतलब है कि जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा जो थोड़ा बहुत कश्मीर में बहुत ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा ही आता है, तो जो थोड़ा हिस्सा आता है उसको हम कश्मीर हिमालय कहते हैं। तो इस पर हम लाइन से पढ़ते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है, पर्वत आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि पर्वत हो गया पूरा, ये इस तरह के हिस्सा जो ये पूरा हिमालय हो गया। ये पूरा ऐसे देखिए, ये हो गया हिमालय, ये हिमालय हो गया। अब हिमालय की ये 1 श्रेणी हो गई, 2 श्रेणी हो गई, 3 श्रेणी, ये श्रेणियाँ हो गई। इसी में एक श्रेणी है एवरेस्ट, इसी में एक श्रेणी है कंचनजंगा, इसी में एक श्रेणी है K2, इसी तरीके से। तो काराकोरम जो है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है, और इसी पर्वत श्रेणी में काराकोरम दर्रा भी आता है। वर्तमान में हमारा इस पे अधिकार नहीं है। काराकोरम अक्साई चीन और जो POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का एक समझिए कि जंक्शन है, वहाँ पर ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में है। लेकिन हम अपने नक्शे में इसको दिखाते हैं। तो भारत, ये
दुनिया के सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा हो गया? काराकोरम दर्रा। उसके बाद है लद्दाख। लद्दाख में आता है खरदुंगला दर्रा। ये है दर्रा, ये भी है दर्रा, ये भी है दर्रा और ये भी है दर्रा। दर्रा किसे कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच एक प्राकृतिक रास्ता हो जाता है, उसे हम दर्रा कहते हैं। ये अमूमन नदियों के द्वारा काटने से बन जाता है, तो उसे दर्रा कहते हैं। तो लद्दाख, तो इसको याद कैसे रखना है? लद्दाख ख है तो यहाँ खरदुंगला है। काराकोरम से तो काराकोरम याद ही रहेगा। एक याद रखना है जास्कर फोटुला। जास्कर फोटुला पीर पंजाल बनिहाल, ये बृहद हिमालय का आगे पढ़ना है हमको। तो काराकोरम, खरदुंगला और फोटुला ये जो दर्रे हैं ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल श्रेणी में आते हैं। लद्दाख के पूर्वी भाग में राकापोसी पर्वत है। देखिए ये लद्दाख है, लद्दाख के पूर्वी भाग में यहाँ पे है राकापोसी पर्वत। राकापोसी पर्वत, राकापोसी पर्वत पाकिस्तान में आता है। ये पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी। तो राकापोसी जो है पाकिस्तान में चला जाता है, लेकिन पूछा जाएगा कि लद्दाख के पूर्वी हिस्से में कौन सा पर्वत है? तो राकापोसी। लद्दाख के सबसे पूर्वी भाग में राकापोसी पर्वत है, जो दुनिया की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। खड़ी ढाल यानी कि इस तरीके की, इस पर चढ़ाई करना संभव नहीं है। एक प्रकार से कह लीजिए कि असंभव है। असंभव तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, इसलिए इसे कहा जा सकता है कि एक आसान काम ये नहीं है। ये एक खड़ी ढाल वाली चट्टान पर्वत है राकापोसी। काराकोरम में केटू और गाडविन, देखिए काराकोरम में कई इस तरह की छोटी छोटी श्रेणियां हैं, लेकिन हमको सब नहीं पढ़ना है, इसमें दो को हमको पढ़ना है, K2 और K4। K2 काराकोरम 2 और काराकोरम 4, इसको काउंटिंग 1 2 3 4 किया गया है। इसमें दो इंपॉर्टेंट है। K2 में आता है गाडविन आस्टिन और K4 में आता है गेसर ब्रह्म श्रेणी। K4 में आता है गेसर ब्रह्म श्रेणी। काराकोरम में 4 ग्लेशियर है, 4 ग्लेशियर है काराकोरम में। सियाचिन, आपको ये पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध स्थल है ये। दुनिया के सबसे ऊंची युद्ध स्थल कौन सी है? सियाचिन। कौन कौन है? भारत और पाकिस्तान दोनों यहाँ पर। एक प्रकार का सियाचिन एक शीत मरुस्थल है, यहाँ कोई चीज़ नहीं उगता, केवल लड़ाइयाँ होती है, वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कि बहुत ही दुर्गम स्थिति है, -70 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। तो ये सियाचिन ग्लेशियर है, दुनिया के सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। दूसरा है हिस्पर, तीसरा है बाल्टेरो, चौथा है बियापू। ये 4 जो ग्लेशियर हैं ये काराकोरम श्रेणी में आते हैं। ग्लेशियर जो होते हैं प्राकृतिक स्रोत होते हैं मीठे जल का। आज जो भी हम जल यूज कर रहे हैं नदियों के द्वारा, ये इन्हीं के कारण संभव है। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टेरो, बियापू ये 4 ग्लेशियर हैं जो कि काराकोरम श्रेणी में आते हैं। अब कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है काराकोरम को, उसको हम देख लेते हैं। काराकोरम का जो हिस्सा चीन में चला गया उसे पामीर का पठार कहते हैं। पामीर का पठार दुनिया का छत कहलाता है, इतनी ऊंचाई पर है कि इसे दुनिया का रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। देखिए ये है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और ये हो गया पामीर का पठार। ऊपर के हिस्से में पामीर का पठार हो गया यहाँ। तो पश्चिम की ओर हिंदूकश पर्वत है, पश्चिम की ओर हिंदूकश पर्वत है। हिंदूकश, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो जो भी जो पश्चिम से जो भी आए भारत पे आक्रमण करने, सब हिंदूकश पर्वत को पार करके ही आए। यही एक रास्ता था भारत को पार कर ये भारत आने का। तो पश्चिम में हो गया हिंदूकश पर्वत, पूर्व में हो गया क्यूनुल पर्वत श्रेणियाँ, पूर्व में होगा क्यूनुल पर्वत श्रेणियाँ, उत्तर में हो गया पामीर का पठार। पामीर का पठार यही हो गया उत्तर का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा हो गया पामीर का पठार। यही पठार चीन की तरफ दोबारा उठा है, जिसे कैलाश पर्वत कहते हैं। ये जो ऊपर का हिस्सा है ये दोबारा चीन की तरफ जाके उठा है, जिसे हम कैलाश पर्वत कहते हैं। एक्चुअली ये कैलाश पर्वत अक्साई चीन में है। अक्साई चीन, जिसे बाद में चाइना ने भारत पे आक्रमण करके इसे 1962 के युद्ध में कब्जा कर लिया, और वो मानता था कि ये चीन का हिस्सा है। तो वही कैलाश पर्वत कहाँ है? ये पामीर का पठार की ओर, जो कि पूरब की ओर गया है, यहीं उस दोबारा उठा है, जिसे हम कैलाश पर्वत कहते हैं, ये हिस्सा। तो मुझे लगता है कि आज आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर कोई भी इस पे संबंधित कोई सवाल होगा तो आप दोबारा इसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि जब ये हिमालय का जब चैप्टर ख़त्म हो जाए तो इससे जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ामों में सवाल पूछा गया है, इसको कोशिश करूंगा कि आप लोगों को
बता सकूं। धन्यवाद।